नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर्मेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का घटना चक्र की नई बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 38वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स का यह मेरा दूसरा पार्ट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 122 क्वेश्चन। 121 तक हम लोग पहले पार्ट में कर चुके थे। आज 122 से 242 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, पहला है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सभी के विभिन्न मानकों में सुधार द्वारा सरकार उद्योग के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन, बीमा व चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव पोषण नहीं है इन चारों में से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन यह कहता है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली जितनी आशा की जाती थी। कारण है इसका केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है, IRDP का मुख्य उद्देश्य है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। छठी योजना में अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था IRDP द्वारा मूल रूप से गरीबी परिवारों में स्वरोजगार को प्रोन्नत करने की विधि अपनाई गई ताकि उत्पादक परिसंपत्तियों के संस्थारण से वे इतनी आय कमा सके कि निर्धनता रेखा को पार कर सके। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को। समुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा क्षेत्र के भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से भारत में 2 अक्टूबर 1952 से समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई। समुदाय विकास योजना प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डैश प्रति माह प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3000 रुपए प्रति माह प्राप्त होगी। बजट वर्ष 2019-20 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 15,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय वाले कामगारों के लिए जिनकी आयु कम से कम 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक वृहद पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन दिलाने का प्रस्ताव है। योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी और सरकार भी प्रति माह उतनी ही राशि जमा कराएगी। यह योजना चालू वित्त वर्ष से ही कार्यान्वित हो जाएगी तथा पहले वर्ष के लिए योजना हेतु 500 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे। पहले वर्ष हेतु 500 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का पर सार्वजनिक कार्य संबंधी व कुशल मजदूरी करने को तैयार है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः MP और पंजाब है। दूसरे और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और पंजाब है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि में। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कृषि में। भारतीय कृषि की विशिष्ट विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम नियोजित है। वस्तुतः छिपी बेरोजगारी अर्थात
% बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसानों को मकान ऋण। भारत में भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों को मकान ऋण। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बीजों की उच्च पैदावार किस पर निर्भर है हरित क्रांति की सफलता। नेक्स्ट है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट तथा टोई उद्योग विभाजन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में सबसे पुराना तथा सुदृढ़ रूप से स्थापित उद्योग है। यह उद्योग देश के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत्तम स्तरीय उद्योग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर ही आधारित रहा है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बृहत उद्योग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिले हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, मोडभेट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर इन सभी में से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भार ह्रास मूलक। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भार ह्रास मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका कथन है, गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योग ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, भारत में कोर उद्योग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कोर उद्योग विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को शिक्षित करना संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्योगों में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिक्री कर। भारत में प्रश्नकाल में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर था, परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि राजस्व केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिक्री कर व उत्पाद शुल्क परोक्ष कर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निगम कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ब्याज दर एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग सूत्र केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42%। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। लेन देन को सुविधाजनक बनाने हेतु बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक सामानों की खरीद का भुगतान कर सकते हैं तथा खरीद के मूल्य की राशि के बराबर मुद्रा ग्राहक के बैंक खाते से संबंधित पक्ष को हस्तांतरित की जाती है।
नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12% प्रति वर्ष कर दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9%। रोकड़ संचित अनुपात की वर्तमान दर 9% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा की मात्रा। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है जो आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायक होती है। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम जनसामान्य की बचत गतिमान कर औद्योगिक गतिविधियों में निवेश करता है। इस प्रकार LIC निवेश बैंक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा छापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारतीय मुद्रा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक महाराष्ट्र में है जो कि 10 रुपये, 20 रुपये, 10, 20, 50 और 100 और 200 के नोट को छापती है और तथा 500 और 2000 के भी नोट को छापती है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है डैश की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8%। पूंजी की पर्याप्तता मानक 8% है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है नाबार्ड उधार देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। जुलाई 1982 को स्थापित नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम लोग नाबार्ड कहते हैं। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकसित देशों का है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम योजना के दौरान कीमत स्तर घटा था। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उच्चतम बैंक है बैंकिंग प्रणाली में। सरकार का बैंकर तथा बैंकों के बैंक के नाम से जानते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में भी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI को जानते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली। नेक्स्ट है हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्जिम बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, एक्जिम बैंक के द्वारा मदद की। नेक्स्ट है EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। नेक्स्ट है मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। नेक्स्ट है साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साउथ एशिया फ्रेंड्स प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साप्टा का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय रुपये की विनिमय दर का निर्धारण विकसित देशों की मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर होता था। नेक्स्ट है एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 दिसंबर 1995 को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें चीन भी सार्क का सदस्य नहीं है और म्यांमार भी नहीं है, इसमें सिर्फ मालदीव और भूटान यही दोनों सार्क का सदस्य है इन चारों में से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर इनमें से कौन सही है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 3, लैटिन अमेरिकी उप सहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं, यही सही होगा सिर्फ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 2 तथा वर्ष 2002 से 3 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 2 और 4। भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा। भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा। 2 और 4 इसमें सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मांस से निर्मित में भारत की हिस्सेदारी 5.31% थी और इसमें से मांस उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 2.7% थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्यातकों को सुलभता से तथा कम दरों पर साख और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने तथा बीमा कवर बढ़ाने के लिए निर्विक योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है वर्तमान में देश ने ग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालू खाता की पूर्ण विनिमयता वर्तमान में देश ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28,55,882 करोड़ रुपये। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार 28,55,882 करोड़ रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडीबी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इससे संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है WTO अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 1995 में WTO अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 1995 में यह अस्तित्व में आया था। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें 38वीं से 86वीं तक के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। 1991 में जुलाई माह की 1 तारीख एवं 3 तारीख को भारतीय रुपये को विश्व में 5 प्रमुख देशों अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस एवं ब्रिटेन की मुद्राओं के सापेक्ष लगभग 18 से 19% अवमूल्यित किया गया था। नेक्स्ट है भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन को। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट है रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1991 में। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 3 जुलाई 1991 को किया गया था। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, USA। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार USA था इन चारों में से। नेक्स्ट है भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 7 है, जिसमें कि कांडला, मुंबई, नोएडा, फाल्टा, कोचीन, चेन्नई तथा विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को प्रथम एवं दूसरे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ 1966 से 1971, यह अवधि सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, योजना आयोग है एक। योजना आयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक परामर्शदात्री संस्था है योजना आयोग। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदारी निकाय है। वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। नेक्स्ट है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परामर्शदात्री संस्था। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, योजना आयोग है एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता देता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्वीकृति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 से 1997 तक। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 थी। नेक्स्ट है, 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.6%। 8वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 से 1969। 1966 से 1969 की समयावधि को भारतीय आयोजन के इतिहास में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी गई थी। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 से 2002 भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। नेक्स्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26.21%। उसका औसत 26.21%। नेक्स्ट है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान होता है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन विषय है। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PC महालनोबिस ने। भारतीय सांख्यिकी संगठन के तत्कालीन महानिदेशक प्रोफेसर PC महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट है, 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक। तो फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1921 ईस्वी का महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी को डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण आबादी का कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 94%। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 से 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साक्षरता 64.8% थी, जबकि उड़ीसा की साक्षरता 63.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र था। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु के दृष्टिगत भारत के कुल भूमि के कम से कम 33% भूमि पर वन आवश्यक है।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और वृक्ष मानव पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन एवं वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कलकत्ता है। नेक्स्ट है भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25.72% के बराबर है। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 84.4 करोड़ भारत की जनसंख्या है 1991 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1991 में अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 23.85 थी, 23.85% थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्फोटक ढंग से बढ़ी। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर विस्फोटक ढंग से बढ़ी। नेक्स्ट है 1991 एवं 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत रूप से घट गया है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। नेक्स्ट है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक भारतीय आबादी बसा हुआ है, यूएसए में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। नेक्स्ट है किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बंगाल। बंगाल में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनघनत्व सर्वाधिक 767 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व भारत में सर्वाधिक 1106 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 प्रति 1000। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जन्म दर 30 प्रति 1000 थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में धार्मिक आधार पर साक्षरता दर सर्वाधिक जैनों की थी। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बिहार की प्रतिशत साक्षरता न्यूनतम है। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में सभी भारतीय राज्यों में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य में न्यूनतम है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, 61.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा फ्रेंड्स। दोस्तों ये था आपका इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप लोग हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके उस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।